हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फंड्स की कमी या अफसरान की मिली भगत। महकमा CNW में तनख्वाहों की अदम अदायगियों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अकाउंट्स ऑफिस पर रिश्वत के इल्जामात लग गए। 9 माह से सैलरी न मिलने पर इदारे की मुस्तकिल मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। शदीद नारेबाजी अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने की अपील करते। महकमा CNW के मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगियों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। मुलाजमीन 9 माह की तनख्वाहों से महरूम। CNW मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से एहतजाज। हमारी तनख्वाहें मुलाजमीन के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन का अकाउंट्स ऑफिस पर पैसे लेने का इल्जाम। 9 माह हो गए, तनख्वाहें नहीं मेरी हमको जी। हाँ जी, मेरी बीवी मजदूर है, मैं भी मजदूर हूँ जी। हाँ जी, हमें बहुत औखे मंग के गुजारा कर रहे हैं जी। बड़ा मेहरबानी करके अकाउंट वाले दुकान खोल दें। 9 महीने हो गए हैं, 1 महीने की तनख्वाह न मिले तो उनका क्या हाल होगा। ये 9 महीने उन्होंने मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। मरियम नवाज, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम तुम्हारी मेहरबानी इन मजदूरों की तनख्वाहें बहाल करो। ये हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, हमसे पैसे मांग रहे थे ताकि हम आपकी तनख्वाहें बनाएंगे। हर चेन पे हम इसे पैसे देते हैं। जब भी इनको जरूरत पड़ती है, जब हमसे डिमांड करते हैं जी आप पैसे दें, तो आपकी जो सर्विस बुकें हैं वो ऑन कर दी जाएंगी। CNW मुलाजमीन का वज़ीर-ए-आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा सामने आ गया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, City 41 फैसलाबाद। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स निजाम लाया जाए। सुपर टैक्स का खात्मा भी फौरी किया जाए। सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पर लाया जाए। छोटे ताजर के सादा टैक्स फॉर्म होना चाहिए। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड सिक्का ग्रुप तंजीम ताजरान पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काशिफ चौधरी बोले, छोटा ताजर पढ़ा लिखा नहीं, आयरस निजाम भी खत्म करें। FBI के लामहदूद इख्तियारात खत्म किए जाएं। बिजली खित्ते में सबसे महंगी हम ले रहे हैं। IPPs का खात्मा जरूरी है, इस पर गौर किया जाए। गैस कीमत कम किए बगैर इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल सकता। पेट्रोलियम लेवी को फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा कर दिया। काशिफ चौधरी का मजीद कहना था, रियल स्टेट सेक्टर पर भी जालिमाना टैक्सेस कम किए जाएं। रियल स्टेट सेक्टर से 70 से ज्यादा सेक्टर मुंसलिक हैं। 236G और 236X का भी खात्मा फौरी करने का मुतालबा किया गया है। अब बात करें बदलते मौसम की। आपको बताएं कि झंग का मतला अबरआलूद, तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 23 से 28 डिग्री के मबैन रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त झंग में आंधी तूफान जैसा मौसम है और हवा में के गर्द आलूद झक्कड़ जो हैं वो झंग में हर तरफ चलते और छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो कदरे मुतासर हैं। अभी तक शहर के तमाम इलाकों के अंदर बिजली की फराहमी जो है वो जारी है, लेकिन जिस तरह मौसम जो है वो मुतासर है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, अंदेशा है कि आने वाले चंद लम्हों में बिजली की आमदोरफ्त भी जो है वो मुतासर हो सकती है। ताहम बेशतर मार्केटों बाज़ारों के अंदर जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें जो हैं वो उनको ताले लगाए हुए हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की मुताबिक ये मौसम जो है वो आने वाले अगले 1 से 1.5-2 घंटे जारी रह सकता है, जिसके बाद बादलों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ताहम इन गर्द आलूद झक्कड़ चलने की वजह से दर्जा हरारत के ऊपर जो है वो खासा मुस्बत असर हुआ है। ना सिर्फ दिन में जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जा सका है। इस वक्त भी जो गुज़िश्ता दिनों गर्मी महसूस की जा रही थी, इस वक्त तक गर्मी की शिद्दत में जो है वो वाज़े कमी हुई है और मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। तवानाई बहरान ने टेक्सटाइल सेक्टर पर पंजे गाड़ लिए हैं। पैदावारी लागत बढ़ी तो बायर्स भी मुंह मोड़ने लगे। साबिक जोनल चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद कहते हैं, सदर ट्रंप ने दुनिया का अमन बर्बाद कर दिया है। रात को कुछ और सुबह को कुछ और बयान होता है। रही सही कसर हमारे इदारे पूरी कर रहे हैं। मुआशी पॉलिसीज में गैर तसलसल ने सबको इबहाम ज़दा कर दिया। प्रोडक्शन महंगी होती जा रही है, शिपमेंट ताखीर का शिकार है। इन मायूसकुन हालात में गवर्नमेंट को फ्रंट लाइन पर आना होगा। मौसर और देरपा फैसले ना लिए गए तो टेक्सटाइल सेक्टर कभी पांव पर खड़ा ना हो पाएगा। और टोबा टैक्सिंग में फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस तरक्याती कामों का सिलसिला भी मुतासर। जिला भर में 20 अरब 49 करोड़ रुपए लागत की स्कीमों पर काम जारी है।
जिला भर में 21 सड़कें, 13 इमारतें, 9 लोकल गवर्नमेंट, 3 वासा और 1 इंडस्ट्री से मुतालिक मंसूबे पर काम जारी है। वन वे रोड की तामीर के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। रोड की तामीर में ताखीर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी है। सीवरेज निजाम की बेहतरी, बारिशी पानी की निकासी, गलियों और सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम भी जारी है। जिले में पार्क्स की बहाली, तामीर और डिस्पोजल स्टेशन की सोलराइजेशन के मंसूबे पर काम जारी है। डीएचक्यू अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट और डायलिसिस वार्ड की तामीर का काम भी जारी है। आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल टोबा में लोड शेडिंग का मसला हल। फेस्को ने 1 साल बाद एक्सप्रेस लाइन फाल कर दी है। एक्सप्रेस लाइन को 2.5 करोड़ की लागत से फाल किया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शेर। जी आलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आखिरकार लोड शेडिंग का मसला हल हो गया। 12 माह बाद फेस्को की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल में एक्सप्रेस लाइन बिछा दी गई है। मेरे साथ एमएस मौजूद है, मैं इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आखिर 12 माह बाद एक्सप्रेस लाइन बिछाई गई है, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि 2024 की हमारी 2.5 करोड़ की पेमेंट हुई थी और 25 में जमीन ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आई तो हमने इस स्टेप को आगे बढ़ाया और 12-13 महीने तकरीबन लगे हैं और हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कल एक्सप्रेस लाइन हमारी फंक्शनल हो गई है। इसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मिनिस्टर साहब, एमपी साहब, उन सबका शुक्रिया, खास तौर पर डीसी साहब जिन्होंने इस मामले को एक्सपीडाइट किया और सबकी एफर्ट से अल्लाह का शुक्र है उससे ये फ़ायदा हुआ। जैसे अब इन्फ्लेशन है, बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, प्लस फिर लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो एक्सप्रेस लाइन हमारी बड़ी डायर नीड थी इस वक्त के अंदर, इस क्रूशल टाइम में। तो अल्लाह का शुक्र हमारी चल गई है, उससे हमारा जो पीएल का खर्चा है वो बहुत हद तक कम हो जाए। सर इससे डीएचक्यू के अलावा और किसी को फ़ायदा होगा? हाँ जी बिल्कुल, जैसे नर्सिंग कॉलेज है आपके पास यहाँ पे, उसको फ़ायदा है, नर्सिंग हॉस्टल भी है इसके अंदर ही है। तो जो लोड शेडिंग होती थी उनका अपना बैकअप सिस्टम नहीं था, तो इस मामले में जो हमारी बच्चियाँ बेटियाँ यहाँ पे हैं तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा पढ़ाई करने के लिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि डीएचक्यू के साथ साथ नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज को भी फ़ायदा होगा। 12 माह बाद फेस्को की जानिब से एक्सप्रेस लाइन बिछाई गई है, जो कि अब डीजल का खर्चा भी बच जाएगा और अमले और मरीजों को बिजली की लोड शेडिंग से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आलम आपका। 18,000 में बकोवाला की आबादी आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। 100 से ज्यादा घरानों के मकीन शदीद गर्मी और हव्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आबादी के ऊपर से 11,000 केवी लाइन गुजरने के बावजूद ताहाल यहां ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा सका। 100 से ज्यादा घरानों के मकीन शदीद गर्मी, हब्स और मच्छरों की बहुतायत के बायस सख्त मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद बार हुकाम बाला और सियासी नुमाइंदों से रुजू किया मगर सुनवाई ना हो सकी, जिस पर इलाका मकीनों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। शहरियों ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर तवानाई मुतालबा किया क्या आबादी को भी बिजली मुहैया की जाए ताकि वे सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। फैसलाबाद में लट रोड ग्रीन टाउन से मुलका मेन होल का ढक्कन गायब। मुतलका इंतजामिया मुकम्मल तौर पर लालिम निकली। मेन रोड पर खुला मैन होल राहगीरों को हादसात की दावत देने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत एहतियाती इलामत रख कर राहगीरों को बचाने लगे। शहरियों का मुतलका इंतजामिया से फौरी मेन होल ढक्कन रखवाने का मुतालबा। फेस्को झंका बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मीटर टैंपरिंग केसेस पकड़े गए। एसपी फेस्को अफजल काठिया कहते हैं बिजली चोरी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को जंग सर्कल की बिजली चोरों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन के दौरान जो है वो बड़ी तादाद में ऐसे मीटर पकड़े गए जो टेम्परिंग के जुमरा में आते थे। मेरे साथ एसपी फेस्को मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक कि बड़ी एक कार्रवाई की गई। सेकंड बताइएगा सर, इसमें कितने मीटर्स हैं और क्या यूनिट चार्ज किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का शुक्र है कि जी हमारे जो अपने सीओ अमर पन्नू साहब हैं, उनकी हिदायत पे हम एक बिजली चोरों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारी जो टीम है जंग टीम की, उनकी एक बहुत बड़ी उनकी एक कामयाबी है कि उन्होंने एक हमारे कुछ मीटर हमने पहले 1-2 पकड़े थे, उसमें एक आला फिट किया हुआ था। तो उसी के तसलसल में हमने वो उसी की चेकिंग को मज़ीद आगे फर्दर बढ़ाया और उससे हमें जो एक ही गांव में हमें 6-7 मीटर जो है वो उसमें वही शंट लगा के आला लगा के उससे बिजली से चोरी कर रहे थे, तो उसको हमने पकड़ा है। तो अगर इस तरह हम साल की पूरी मजमूई यूनिटों की बात करते हैं तो तकरीबन हमने 859 केस जो है ना
इस महीने इस साल में पकड़े हैं। और इस महीने की अगर बात करें तो उसमें तकरीबन कोई 170 के करीब हमारे जो है इन्होंने केस इस तरह के जो पकड़े हैं, और उनके खिलाफ हमने FIR भी करा दी है और उनके खिलाफ बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आज मैं DPO साहब से भी इसी सिलसिले में एक मुलाकात की है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो ये मीटर में जो आला फिट करते हैं हमने उस सरगना तक पहुंचना है और इंशाल्लाह ताला हम उस तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हमने एक ही गांव में तकरीबन 8 के करीब मीटर पकड़े हैं, ताहम अभी कोशिश जारी है कि जो इस गैंग का सरगना है उसको पकड़ा जाए। ताहम ऐसे फैसलों ने इस अज़्म का भी अयादा किया कि किसी भी बिजली चोर को जंग सर्कल में रहने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। डिप्टी कमिश्नर चिड़ियोट आयशा रिजवान का DHQ अस्पताल का दौरा, सफाई सुथराई और अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। बच्चों की इमरजेंसी की एक्सटेंशन के लिए हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इमरजेंसी को 3 रूम्स में तब्दील किया है ताकि रश में कमी आए। बेड्स इमरजेंसी में 10 बेड्स का इजाफा करने की हिदायत भी जारी की गई है। रश ज्यादा होने की वजह से लोगों को मुश्किल पेश आती है। अवामी सहूलियात के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद बोर्ड की इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 20 मई से शुरू होंगे। पहला पेपर साइकोलॉजी, इस्लामियात, इख्तियारी, होम इकोनॉमिक्स का होगा। सेकेंड ईयर का पहला लाजमी मजमून इंग्लिश का पेपर 21 मई को होगा। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का आगाज 15 जून से होगा। फर्स्ट ईयर का 15 जून की साइकोलॉजी और होम इकोनॉमिक्स की इख्तियारी मज़ामीन का पेपर होगा। फर्स्ट ईयर के पहले लाजमी मजमून इंग्लिश का पेपर 16 जून को होगा। जड़ावाला में ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर फेडरेशन के ज़ेर तमाम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल शराफतुल्लाह यूसुफजई, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर फेडरेशन मलिक मुनीर अहमद, सूबाई सदर ऑल पाकिस्तान डिस्पेंसर फेडरेशन मियां शहजाद अनवर की खुसूसी शिरकत। इसी पर मजीद बात करते हैं अहमद अरसलान से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला में आल पाकिस्तान डिस्पेंसर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क भर की जो क़यादत है उन्होंने शिरकत की है। कन्वेंशन का क्या मकसद है, क्या किस लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया? 50 साल मुसलसल जदोजहद के बाद 2022 में उस वक्त की हुकूमत ने हमें कौंसल की शक्ल में, मैं बताता चलूँ कि बदकिस्मती से स्कोप ऑफ प्रैक्टिस की और खुसूसन डिस्पेंसर के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को गलत तशरीआत की वजह से मुतराजा बनाया गया और हमें अतायत से जोड़ा गया। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हम वो लोग हैं कि हमें प्रॉपर तालीम दी गई है, 2 साल डिप्लोमा, 20 डिग्री और यहाँ तक कि पाकिस्तान भर में काफ़ी तादाद में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल PhD क्लियर कर चुके हैं कि इस कौंसिल को बचाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद 50 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत खुद करेंगे, इसके वारिस बनेंगे और इसकी दिफा में हर किस्म की कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हमारे सिंध से खालिद जट साहब हैं, सावन बलोच साहब हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से गुलाम हुसैन साहब हैं, इसी तरह हमारे बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए बड़े सईद मरी साहब हैं, शुएब मरी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त हैं। मकसद ये बताने का है कि ये इस खुशी की घड़ी में यहाँ आए हैं और इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह हम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जो उनके मसाइल हैं उनको हम बेहतर से बेहतर जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, इनके जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी इनके हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि ये पाकिस्तान और इस आवाम की खिदमत को अपना जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया अहमद अरसलान आपका। कमालिया से गुम होने वाली बच्ची थाना शोरकोट सिटी की हदूद से मिल गई। SHO हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। पुलिस की काफियां रंग ले आई। 13 साल की गुमशुदा बच्ची को जो है वो थाना शोरकोट सिटी की हदूद से बरामद कर लिया गया है। मेरे साथ उनका वालिद शकील भी मौजूद है जो कि कमालिया का रहायशी है। शकील से भी जानते हैं, ये बताइएगा कि बच्ची कहाँ से गुम हुई थी और कहाँ से ढूंढी गई? मैं कमालिया रहायशी शकील मेरा नाम है जी। कमालिया मेरी बच्ची गैब हुई है, शोरकोट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, DPO ਝੰਗ ਦਾ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਰकोट ਦਾ मैं शुक्रिया अदा करदा। मैंने मेरी बच्ची बाहिफाजत मिली है, मेरी बड़ी हेल्प की है पंजाब पुलिस। जी बिल्कुल, कमालिया के ये रहायशी हैं। 13 साल की ये बच्ची जो थी ये वहाँ से गुम हो गई थी, जो कि थाना शोरकोट सिटी पुलिस ने बड़ी कोशिशों के बाद SHO अब्दुल्ला जप्पा जो हैं उनकी जो सरबराही में मुख्तलिफ टीमों ने मुख्तलिफ जगह से तलाश शुरू की तो ये मुल्तान रोड से जो है जकोड़ी पंप के करीब से ये बच्ची को जो है वो बरामद किया गया है
اور ان کے جو والدین ہیں ان کے حوالے بھی انہیں کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پاک چین دوستی اور شاندار سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل۔ گورنمنٹ گرلز کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ لیول پر طالبات کے درمیان اسٹیمپ اور کوئن بھی مقابلے ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد کاشف کی خصوصی شرکت کا پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاک چین دوستی اور شاندار سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے۔ گورنمنٹ گرلز کالج ٹوبہ ٹیکسنگ میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ لیول پر طالبات کے مابین اسٹیمپ اور کوئن مقابلے بھی کروائے گئے۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد کاشف نثار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا کہنا تھا کہ تقریب میں طالبات کو پاک چین دوستی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مقابلے کا مقصد طالبات کو تاریخی ورثے اور پاک چین دوستی کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ وائس پرنسپل کا کہنا تھا کہ پاک چین مضبوط دوست ہیں، ہر مشکل میں چین نے ہمارا ساتھ دیا۔ چائنا اور پاکستان اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور سیلیبریٹ کرنے کا جو ہم نے طریقہ گورنمنٹ نے ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹیمپس اور کوائنز جو ہے وہ کمپٹیشن کروا، یعنی ڈسٹرکٹ سے بچے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، تو یہ کوائنز کا کمپٹیشن ہے۔ یہ کوائنز تو اس کا بنانے کا پرپس ہے، ایک اس کے پیچھے تھیم ہے، ایک آئیڈیا ہے گورنمنٹ کا کہ ہم اس تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک پیسیج فریز استعمال ہوتی ہے کہ چائنا پاکستان دوستی آئرن بردرز، یعنی بلوچستان ہے زونگو یو ہے ون سوئی، یعنی مین کہ پاکستان چائنا زندہ باد اور لانگ لیو دا پاکستان چائنا دوستی۔ محمد کاشف نثار کا کہنا تھا کہ چائنا ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ کیمرامین حماد جمیل کے ساتھ محمد عالم شیر، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں انچارج آرٹ اینڈ ڈیزائن تہمینہ افضل کی پینٹنگ کی نمائش کا موضوع بہار جہاں رخ تک جاتی ہے کے نام سے رکھا گیا۔ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف ویمن کنول امین کی خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد میں ڈی سی یونیورسٹی آرٹ اینڈ ٹیکسٹائل کے اندر آج انچارج آرٹ اینڈ ٹیکسٹائل تہمینہ افضل کی جانب سے سولو شو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جس میں یہاں پر مختلف یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ میڈم تہمینہ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ بہت ہی خوبصورت آپ کا یہ آرٹ ہے، اور یہ کتنے دن تک جاری رہے گا یہ بھی بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کس سے انسپریشن لے کے جو ہے اس خوبصورت سے آرٹ شو کو جو ہے وہ بنائیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ شو 3 دن تک ہے، 30th تک ہے، اور بیسکلی میری جو انسپریشن ہے یا میری پینٹنگ کا آپ ٹائٹل سمجھ لیں یا تھیم ہے، وہ ایک فیمیل کو میں نے ایک اسٹرانگ فیمیل کو شو کیا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل جو لائف کی ڈفرینٹ سراؤنڈنگز ہیں، تو یہاں پہ ایک خاتون کا، کیونکہ عورت صنف نازک کہلاتی ہے، تو صنف نازک اپنے لیکن وہ مضبوط بھی ہے۔ تو میری اپنی پینٹنگ میں نے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ٹریز کو میں نے بنایا ہے، اور ٹریز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ چاہے کسی بھی حال میں ہو، وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا رکھتے ہیں، اور وہ پرندوں کو بھی جگہ دیتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں پرندے، اور اس کے علاوہ لوگ ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو میں نے ایک عورت کی جو پرسنالٹی ہے اس میں شو کیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ، جب زندگی کے ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں، نشیب و فراز ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بالکل اپنی خوبصورت سی پینٹنگ کو، جو کہ 3 روزہ ایگزیبیشن ہے، اس کو صنف نازک سے ریلیٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے خاتون اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور یہ ان کا پروگرام جو ہے 3 دن تک جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ مریم آپ کا۔ مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے مرکزی رہنماؤں کی میٹنگ۔ چیئرمین سجادہ نشین نوز شریف سید سہیل گیلانی، صدر مشائخ اتحاد کونسل پاکستان پیر حبیب عرفانی، پیر آف بھلوال شریف ڈاکٹر احسان دارش قادری اور دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔ سید علی حیدر حسنی دوبارہ مشائخ اتحاد کونسل پاکستان میں شامل پنجاب کے چیف آرگنائزر کی ذمہ داری دے دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ کا اجلاس ہوا ہے جس میں تمام مرکزی قائدین اور عہدیداران جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس موقع پر پنجاب میں جو گراس روٹ لیول پر مشائخ اتحاد کونسل پاکستان ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید علی حیدر حسنی جنہوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کو چھوڑ دیا تھا، علیحدگی کر رہی تھی، تو ان کو دوبارہ ان کی شمولیت ہوئی ہے مشائخ اتحاد کونسل پاکستان میں، اور انہیں بطور چیف آرگنائزر پنجاب
और मरकजी तर्जुमान मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की जिम्मेदारी दे दी गई है। जी जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।